अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज एक मरतबा फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं सियासी टॉक लेकर। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो मैंने कल का प्रोग्राम किया था, तकरीबन 15 मिनट की वो वीडियो थी, उसको बहुत ही लोगों ने पसंद किया है और उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी किया है। इसलिए मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी सियासी टॉक को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। उम्मीद करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला डेली आपके लिए कुछ ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस बनाया करूँगा और हम कुछ ऐसी नोयत की बातें किया करेंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो पीटीआई के मतलब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मतलब है। और जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर, या फिर जो उसका नाम अभी चेंज होकर एहसास प्रोग्राम बन गया है उसके ऊपर। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ वो है पीटीआई और इमरान खान, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो व्यूअर्स, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि, बल्कि आपसे पूछना भी ये चाहता हूँ सबसे पहले, वो ये बात कि क्या रीज़न है कि इतना कुछ इमरान खान ने मुल्क के लिए किया। वो स्ट्रगल कर रहा है, जो अकाउंट हमारा माइनस में जा रहा था उसको सरप्लस में कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई। इसके अलावा डॉलर जो थे वो बाहर जाना रुक गए, बल्कि बाहर से आने स्टार्ट हो गए। और जो हमारे रिजर्व हैं वो भी जो है वो काफ़ी ऊपर चले गए। तो इन सब, इसके अलावा जो है वो रियल एस्टेट ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद फिर भी आवाम जो है वो क्यों खान साहब से इतनी ज़्यादा नफरत करती है। अगर हम बाहर निकल जाएं, एक अवामी सर्वे करें, तो हर दूसरा बंदा जो है वो इमरान खान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, उनको बुरा भला ही कहेगा और पीटीआई को भी इन्हीं अल्फाज में याद करेगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसी रीज़न को मैं आज आपके सामने सियासी टॉक के ज़रिए जो है वो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो रीज़न है वो सबसे बड़ी है, वो हमारी खुद की आवाम है। खुद की आवाम कैसे है? जहाँ तक मैं समझता हूँ हुआ क्या है, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई तो सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने लोगों के ऊपर जोर दिया, और जो लोग नहीं थे उनको ज़बरदस्ती जो है वो एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाया और उनसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो हुआ कुछ इस तरह से, जो दुकानदार थे, जो शॉपकीपर्स हैं, जो आम मार्केट्स में हैं, मैं ये निचले लेवल मिडिल लेवल की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल्स की ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा। मैं आम मार्केट्स जो होती हैं, छोटे शहरों में होती हैं, कस्बों में होती हैं, गांव वगैरह में होती हैं, मैं उनकी बात करने लगा हूँ। तो जब वो लोग पहली मर्तबा टैक्स नेट में आए तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। बहुत ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई कि वो पहले या तो वो टैक्स नहीं दे रहे थे, अगर दे रहे थे तो बहुत कम दे रहे थे, या फिर वो डायरेक्टली एफबीआर को 2000-3000 जो उनका लगा होता है साल का वो देते थे, और वो खुद ही जो बंदे थे वो आगे से रिटर्न भर देते थे, और इसलिए उनको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन जब अचानक से वो प्रॉपर टैक्स नेट में आ गए और उन्होंने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया, या हुकूमत ने उनसे लेना स्टार्ट कर दिया, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उनको तो इस चीज़ की आदत ही नहीं थी कि वो पहले से टैक्स दें। अब हुआ ऐसे कि महंगाई भी बढ़ी। अगर महंगाई भी बढ़ी, अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा महंगाई का कैसे उठाया, जिससे जो है वो आवाम की मज़ीद नफरत जो है वो इमरान खान साहब के बारे में बढ़ी। वो इस तरह हुआ कि अगर एक चीज़ का इजाफा किया हुकूमत ने 10 रुपए, या महंगाई जो है वो ऊपर गई, 10 रुपए की एक चीज़ 100 रुपए की थी, लेकिन वो महंगी होने के बावजूद 110 रुपए की होगी। जब कस्टमर खरीदने के लिए गया, अब वो दुकानदार को देनी तो 110 रुपए की चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 रुपए उसकी कीमत जो है वो बड़ी है। लेकिन जब कस्टमर खरीदने के लिए गया, अब दुकानदार जो था उसने उसकी कीमत 130 रुपए कर दी, अपनी तरफ से 20 रुपए अपनी तरफ से लगा दिए। जब कस्टमर ने पूछा जी ये चीज़ तो 100 रुपए की थी, ये आपने 130 की कैसे दे रहे हैं,
तो उसका सिंपल अल्फाज, जो सिंपल डायलॉग है वो ये था, भाईजान तब्दीली आ गई है, इसलिए महंगाई हो गई है, आपको तो देने ही पड़ेंगे। तो मजबूरन जो है वो कस्टमर ने उसको 130 रुपए दिए और दिल में भी इस हुकूमत को, पीटीआई को जो है वो बुरा भला कहा। तो ये रीजन है अवाम के दिलों में नफरत भरने की। अब इस चीज को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ये तो हुकूमती अदारे ही जानते हैं कि किस तरह जो लोअर और मिडिल तबका है उनका एतमाद जो है वो दोबारा से कैसे बहाल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो हमारे प्राइस कंट्रोल अदारे हैं या हमारा प्राइस कंट्रोल अदारा है, उसको भी इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि एक चीज जो है वो 5 रुपए या 10 रुपए बढ़ी है तो दुकानदार ने अपनी तरफ से क्यों बढ़ाए हैं। वो सिर्फ इसलिए उसने बढ़ाए हैं कि जब उसे पता चल गया कि मैंने साल का 10-20 या जितना भी उसका टैक्स बनता है वो देना है और वो भी मैंने इन्हीं में से अब निकालना है, तो इसलिए उसने वो अपनी तरफ से भी जो है वो प्राइस जो है वो उसके अप कर दिए। और इसकी बहुत सी एग्जाम्पलें भी हैं। जब भी बाजार में जाएं, किसी चीज का रेट पूछे तो कहें जी ये इतने की थी, इतनी कैसे बढ़ गई, तो सबसे पहली बात जो वो करते हैं वो यही करते हैं कि जी तब्दीली आ गई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हुकूमत ने इसके प्राइस बढ़ा दिए, हम जहां से खरीद रहे हैं उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। हालांकि प्राइस जरूर बढ़े हैं, मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ प्राइस जो है वो जरूर बढ़े हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़े जितने के दुकानदार आपको जो है वो चार्ज कर रहा है। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो भी इससे मिलता जुलता है। वो भी मिलता जुलता ऐसे है, मैं थोड़े दिन पहले एटीएम पर गया तो वहां पे एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी, वो मुझसे पहले ही खड़ी थी। मैं वहां पर गया तो उसने मुझे इशारा किया तो मैं भी एटीएम के अंदर चला गया और मैंने पूछा कि जी फरमाइए। वो कहती है कि पुत्र ये मेरे बेनजीर के पैसे आए हैं, वो मुझे निकला दो। तो मैंने उसके पैसे जब मैंने उसके पैसे निकलवा दिए तो फिर मैंने उसके बाद कहा माँ जी ये बेनजीर के पैसे नहीं हैं, ये तो अब वो चेंज हो गया है सारा कुछ, और अब ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जो है वो आप लोगों को एक एहसास प्रोग्राम के जरिए ये पैसे दे रही है। तो उसने मुझे फिर यही कहा नहीं, हमें तो यही बताया गया है कि ये अभी तक भी बेनजीर के जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी है वो ये पैसे दे रही है, इमरान खान नहीं दे रहा। बल्कि इमरान खान की जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुकूमत है, ये तो पैसों में और भी ज्यादा कटौती कर रही है और ये कह रही है कि हमने ये भी बंद कर देने हैं। ये तो सिर्फ पीपल्स पार्टी या बेनजीर की तरफ से ये जो है वो पैसे आ रहे हैं। तो अब बात करने की ये है असल में हुआ क्या है, इसमें मैं आपको हकायक बताता हूं कि जो टीमें जाती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या जो टीमें रजिस्ट्रेशन करती हैं एहसास प्रोग्राम की या इस कार्ड की जिसके जरिए से वो हर महीने या 2 माह बाद या 3 माह बाद जिसमें पैसे आते हैं वो रजिस्ट्रेशन करती है, तो वो लोगों को ये ब्रीफ करती है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो बताते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं या ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, खान साहब की गवर्नमेंट है, ये उस तरफ से आ रहे हैं और वो आपको एक सहारा देने के लिए आपको ये जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं है और वो दिल में फिर हुकूमत को या फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बुरा भला कहते हैं। तो मेरी ये हुकूमत से ये भी एक सजेशन है कि प्लीज इस मामले को भी ठीक किया जाए और निचली सतह पर आकर ये देखा जाए कि जो हम पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो क्या ठीक हो रहे हैं और क्या अवाम का हम पर इत्मीनान। आप देखिए, आप एक चीज भी खर्च कर रहे हैं, इतना बड़ा आपने बजट में एक हिस्सा रखा हुआ है एहसास प्रोग्राम का, लेकिन उसका फायदा आपको सिर्फ 10-20% हो रहा है, बाकी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो आप जो है वो अवाम में जाकर जो ये लोग पैसे दे रहे हैं उनसे पूछ के देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके बाद जो है वो काफी लोगों से ये चीज तस्दीक की इस बात की कि ये आपको ये पैसे हैं किस तरफ से आ रहे हैं, तो उन्होंने भी सेम वैसे ही कहा जैसा उस अम्मा जी ने कहा था। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हुकूमत से भी कहता हूँ और जो मुतलका अदारा है उससे भी कहता हूँ कि आप लोग नीचे आकर देखें कि लोग जो इससे बेनिफिट उठा रहे हैं क्या उसका बेनिफिट आपको भी मिल रहा है या नहीं। अजर तो अल्लाह पाक ने देना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके दिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए इस चीज के लिए नफरत ना हो, बल्कि वो इस चीज का एहसास करें
कि ये पैसे जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है वो दे रही है। तो ये दो हमारे आज के टॉपिक थे। तो इस चीज़ को आवाम को, जो दूसरी आवाम है, उसको भी समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन जो हम तक मालूमात पहुंच रही हैं वो ठीक नहीं है। अब जैसा कि हम ये सोचते हैं कि आज का तो मीडिया का दौर है, तो फिर हम तक ये मालूमात क्यों ठीक नहीं पहुंच रही? हर दूसरा बंदा कन्फ्यूज है। अगर किसी से पूछें कि क्या गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर रही, कुछ दूसरा बंदा कहता है जी बिल्कुल ठीक कर रही है। इसकी भी एक रीजन है, और उसकी रीजन है हमारा मीडिया। मैं मीडिया को कोई तनकीद नहीं कर रहा, वो अपने अपने तरीके से शायद काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आम बंदे की एक बात कर रहा हूं कि जब हम न्यूज चैनल आम बंदा एक लगाता है, एक चैनल पर जब वो देखता है तो वो देखता है कि वहां पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह ताला आवाम को तरक्की दिलाने के लिए और सहूलियात फराहम के लिए बहुत कोशिशें कर रही है, और हमारा मुल्क भी तरक्की करता हुआ ऊपर जा रहा है। इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है, रियल स्टेट में तरक्की हो रही है सॉरी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में जो मुल्क है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे कि ये कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी मौशत जो हैं, बड़े बड़े ममालिक जो हैं, वो भी जो है वो थोड़ा सा अपनी मौशत में पीछे आ गए हैं, और वो तरक्की उनकी जो है वो या तो रुक गई है और या स्लो हो गई है। लेकिन इस करंट सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया है और जो कोशिशें की हैं, उनको डेफिनेटली सराहना चाहिए। आप हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की हालत देख लें कि वहाँ के क्या हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, और अवाम पहले से गरीब तर हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। तो अब एक चैनल जब हम लगाते हैं, वहां पे ये सिचुएशन है कि वो चैनल वाले बता रहे हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक काम कर रही है, हर चीज स्मूथ जा रही है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन भी ये हुकूमत जो है वो जीत जाएगी। लेकिन जब हम दूसरे चैनल पर लगाते हैं तो वहां पे ये बताते हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही, जो से पुरानी गवर्नमेंट उसने ये किया, उन्होंने वो किया। तो जो एक आम आदमी है वो डबल माइंडेड हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती क्या हमारी हुकूमत जो है, जो मैंने वोट दिया है वो मैंने ठीक किया था या मुझे इसको वोट नहीं देना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी कंफ्यूजन की रीजन है जो कि हमारा मीडिया फैला रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया कोई इंतशार फैला रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, मैं सिर्फ एक उनके तरीकाकार की बात कर रहा हूं कि सबका एक मौकफ ना हो, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। कम से कम एक जैसा जब मौकफ होगा तो जो न्यूज चैनल देखने वाला है वो भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब मोस्टली मैंने यही देखा है कि जिस पार्टी का जो बंदा होता है वो वही न्यूज चैनल लगाता है, वो दूसरे न्यूज चैनल की तरफ नहीं जाता। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा मीडिया का निज़ाम होना चाहिए, ऐसा उनका तरीकाकार होना चाहिए कि जिस चैनल पर मर्जी लगाएं और आदमी जो है वो कंफ्यूज ना हो, और ये ना समझे कि ये मेरी पार्टी का चैनल है, मैंने इसी पे लगाना है, बल्कि वो सारे चैनल देखे। तो यही हमारी सियासी आज की टॉक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को, इस चैनल को, जिस प्लेटफॉर्म से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, फिशर टीवी को, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी है वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।